ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरी बहन हम दोनों अपने नाना नानी के घर वकेशंस में गए हुए थे। हम दोनों बहनें अक्सर अपने नाना नानी के घर वकेशंस में जाया करते थे और इस बार भी हम गए हुए थे। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बहन सोनल ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी फ्रेंड नैना के लिए गिफ्ट खरीदने जाना है। और क्योंकि नैना मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी तो मैंने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है, चलो फिर मार्केट से कुछ लेकर आते हैं। तो मेरी बहन बोली कि नहीं, मार्केट से नहीं, मैंने किसी से सुना है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक छोटी सी शॉप है। वो ज़्यादा बड़ी शॉप तो नहीं, लेकिन उस पे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा यूनिक तरह के मिल जाते हैं। तो मैंने अपनी बहन से ज़्यादा सवाल ना करते हुए हाँ बोल दिया कि चलो फिर देखकर आते हैं। हमने शाम के वक्त नानी से कहा कि हमें अपनी फ्रेंड के लिए मार्केट से कुछ गिफ्ट लाना है, तो नानी ने भी हाँ बोल दिया कि जाओ ले आओ। हम उस शॉप पर जाने के लिए शाम के वक्त निकल पड़े। वैसे देखा जाए तो वो घर हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था, और मैं उसे घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहन ने सुना था कि उन लोगों ने अपने घर में ही शॉप खोल रखी थी। हम दोनों वहाँ पहुँचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी बहन से कहा कि नॉक करके देखो। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो देखा कि एक लड़की जो कि बिल्कुल मेरी बहन की ही उम्र की रही होगी, उसने दरवाज़ा खोला और बोली कि क्या चाहिए तुम लोगों को। मेरी बहन ने उससे कहा कि हमें गिफ्ट्स खरीदने हैं, तो क्या तुम्हारे यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उसने हाँ में जवाब दिया और अंदर चली गई। हम दोनों को उस लड़की की ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, तो हम दोनों भी घर के अंदर जाने लगे। मुझे अच्छे से याद है जब हम घर के बाहर थे तो उस घर से बहुत सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम उस घर के अंदर गए तो देखते ही रह गए। हमने देखा कि दो औरतें चाय के कप हाथ में लिए हुए और दो आदमी वो भी वहीं पर बैठे थे। सब हमें ऐसे घूरने लगे जैसे कि उन्होंने इससे पहले कभी कोई इंसान देखा ही नहीं था, और वो हमें देखते ही एकदम शांत हो गए, जबकि हमारे आने से पहले वो सब आपस में बातें कर रहे थे। अब मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर चुके थे और अब हम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहते थे। तो मैंने अपनी बहन को इशारों में कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि एक बार उस लड़की को गिफ्ट्स ले आने दो, फिर एकदम यहाँ से चल देंगे। उस टाइम पर मुझे मेरी बहन की ये सब बातें बिल्कुल नॉनसेंस वाली लगी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं उसे वहाँ पर अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने वहीं पर रुकना ठीक समझा। आखिरकार हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और वो लड़की बाहर आई। उसने हमें आवाज़ लगाई तो हम उसके पास जाने लगे। उसने हमें कुछ गिफ्ट्स दिखाए और बोली कि इनमें से चुन लो, लेकिन मेरी बहन को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। या यूँ कह सकते हैं कि अब उस घर के लोगों को देखकर हम वहाँ से कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। तो मेरी बहन ने उस लड़की को ना में जवाब दिया और हम तुरंत वहाँ से चल दिए। हमने हिम्मत करके फिर से उन लोगों को देखा तो वो लोग अब भी हमें वैसे ही घूर रहे थे जैसे कि पहले। हम और तेजी से वहाँ से निकलने लगे। हमने उस घर के बाहर निकलकर एक गहरी सांस भरी और तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगे और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। मैंने अपनी बहन से बोला कि तुम आज के बाद किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ऐसे किसी भी घर में कुछ भी खरीदने नहीं जाओगी। हम मार्केट से ही जाकर खरीद लेंगे। उसने भी हाँ में जवाब दिया। हमने घर जाकर ये सारी बातें अपनी नानी को बताई तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे बच्चों, वो लोग ऐसे ही मिजाज के हैं और वो ऐसे ही रहते हैं, और वो लोग कोई भूत प्रेत नहीं हैं, वो लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। मेरे दिल को शांति पड़ी कि चलो वो लोग कोई भूत तो नहीं है, लेकिन हम लोग आज तक इस घटना को भूल नहीं पाए हैं, और आज भी उस घर को मैं अ हाउस विद हॉन्टेड पीपल ही कहती हूँ।